नमस्कार, डी 100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। एडवोकेट पंडित अश्वनी मुदगल जी, जो कि समाजवादी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं और इनकी दावेदारी हरिद्वार से होनी है। अब हम इनसे जानते हैं कि क्या इनकी तैयारियां रहेंगी। डी 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। भाई, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जीतने के लिए और मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे तो मुद्दे हैं। क्या मुद्दे आपके हैं? अब हमारे मुद्दे ही हैं, आप समझिए। जैसे एक अहम मुद्दा हमारा है कि अगर कल को हमारी सरकार आती है, अलायंस में आए या कैसे भी आए, तो सबसे पहले हम जो हमारा पेंशनर्स का मामला है, हम पेंशनर्स की पेंशन बहाली कर देंगे। वो जो पेंशन रोक दी गई कि पुराने लोगों की पेंशन नहीं, तो पेंशन बहाली हम लोग कर देंगे, ताकि जो आदि जीवन भर नौकरी करे गवर्नमेंट जॉब में, तो वो ये ना सोचे कि बाद में मैं रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या होगा। वो अपने आप को अनसेफ महसूस ना करे, है ना। क्योंकि हमारा कहना ये है कि जब हम जो कार्य करने वाले कर्मचारी है उनकी पेंशन खत्म कर सकते हैं, तो फिर एमएलए एमपी की क्यों नहीं कर सकते? एमएलए एमपी की करो ना। आप एमएलए एमपी की पेंशन तो खत्म नहीं कर रहे, और जो कर्मचारी दिन रात देश के लिए काम करते हैं उनकी आप पेंशन खत्म करने पर लगे हुए हैं। ये तो नाइंसाफी है। तो एक मुद्दा तो हमारा यही रहेगा। मैन दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? दूसरा मुद्दा तरक्की के लिए आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हाल है। अभी सड़कें बनाई जा रही, दोबारा फिर तोड़ी जा रही, फिर वही बनाई जा रही, फिर तोड़ी जा रही। पूरा शहर देख लो ऐसा बना हुआ है, धूल मिट्टी का गुब्बार और बना हुआ है। तो स्मार्ट सिटी कहलाया जा रहा है। हाँ, तो आपने स्मार्ट सिटी देख नहीं लिया कैसा स्मार्ट सिटी है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, पूरा रोड जाम रहता है। ये तो आप देख ही रहे कैसा स्मार्ट सिटी है। सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है। जो अपने जानने वाले ठेकेदार हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट से काम करें, वो अदरवाइज तो कुछ नहीं। आप देख रहे कितनी तरक्की है स्मार्ट सिटी का। जो देखा जाए तो जो दीवारों पर पेंट चल रहे हैं आजकल, उसमें बड़ा खर्च होता है। वो तो सब एक पैसे कमाने का तरीका है ना, वरना उन दीवारों पे इतनी धूल मिट्टी इतना सब कुछ, इससे ज्यादा पैसा तो आप स्कूल में खर्च कर दीजिएगा ताकि लोग समझें। फोकस क्या रहेगा स्मार्ट सिटी का आपके इसमें? मेरी नजर में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो सब एक पैसा कमाने का तरीका है। वो कोई स्मार्ट सिटी नहीं, कुछ नहीं। इतने गड्ढे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह थक गए कि गड्ढे मुक्त वो करो, शहर करो, गड्ढे में कुछ हो रहा? कहीं कुछ नहीं है। आप कहीं जा नहीं सकते, इतने गड्ढे हैं। बल्कि गड्ढों ही में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। माहौल जो है चुनाव का है, तो इस समय जो टिकट है आपका, दावेदारी जो है आपकी देखा जाए तो हरिद्वार सीट से है, उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, दरअसल माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो ही समझते हैं कि हरिद्वार सीट के लिए मैं उपयुक्त रहूंगा। इसलिए उनकी प्रबल इच्छा है कि भाई मैं हरिद्वार से कोशिश करके तैयारी करूं, और वही इसीलिए मुझे हरिद्वार का प्रभारी बनाया गया। हमारे यहाँ तो प्रभारी आपको पता ही है कि उसी आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है जिसे इस लायक समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी पूरी कर पाएगा। ये देवभूमि उत्तराखंड, फरिश्तों की जमीन, एक मुफ्ती समून कासमी जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका कहना है, इसको आप किस तरह देखते हैं? वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहते हैं, बस कहने का तरीका दूसरा होगा। अदरवाइज तो बिल्कुल सही। देवभूमि तो ये है ही। जहां तक पहाड़ की बात है, तो पहाड़ तो राजस्थान में भी है, पहाड़ तो मध्य प्रदेश में भी है, पहाड़ तो हिमाचल में भी है, लेकिन इन सबको देवभूमि तो नहीं कहते ना। देवभूमि जो कही जाती है सिर्फ उत्तराखंड। चूंकि हमारे शास्त्रों से साबित है कि माँ गौरा, जिन्हें हम पार्वती कहते हैं, वो हिमालय राज की पुत्री थी। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय राज जो है, वो बाकायदा यहाँ शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। तो ये देवताओं की भूमि तो है ही है। तो देवभूमि इसलिए कहा जाता है। जी हाँ। लेकिन फरिश्तों की जमीन का, जो फरिश्ते जमीन पे रहते हैं, हाँ, वो उन्होंने उर्दू में समझाने की वजह से देवताओं को फरिश्ता कह दिया होगा। बाकी फरिश्ते का मतलब देवभूमि से ही है, उनका यही बात है। फरिश्तों में और देवताओं में तो अंतर आता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वो असल में चूंकि गंगा जमनी तहजीब की वजह से समझाने की नीयत से उन्होंने ये बात कही होगी। वो जिम्मेदार आदमी है और समझदार आदमी है और बहरहाल मुफ्ती है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, मुफ्ती उलेमाए खुद गलत बता रहे हैं इस चीज को लेके, तो आप इस पर क्या कहते हैं? ये सही है या गलत है? देखिए, जहां तक इस्लामिक दृष्टिकोण है, तो चूंकि इस्लाम में तो शिर्क समझा जाता है, देवताओं की परिस्थिति और उन सब चीजों को। ये सब जो है, जो मुफ्ती समून कासमी ने कहे हैं, क्या ये सही मानते हैं आप? भाई, हमारे नजरिए से बिल्कुल सही है। लेकिन जो हिंदू समुदाय है और दूसरा तो पुतला दहन करने की बात कर रहा है।
नहीं नहीं नहीं, वो समझने में कुछ फर्क रहा होगा, वरना उनके कहने में मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। देवभूमि तो है ही है। तो सवाल वही है ना, देवभूमि है तो देवभूमि में फरिश्तों की जमीन कहां से आ गई? भाई फरिश्ता वो उन्होंने समझाने की नहीं सका, देवता और फरिश्ता, फरिश्ते में कोई फर्क नहीं होता। ये उर्दू में उसे फरिश्ता कह लें, हिंदी में देवता, ये समझ के उन्होंने कहा होगा। बहरहाल समझने का कहा होगा तो एक अलग चीज है, लेकिन कहने जो अगर आती है बात कहने की, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि देवता और फरिश्ता, लेकिन देवता और फरिश्ता में अंतर मानते हैं लोग। वो हिंदू समाज ही मानता है, मुस्लिम समाज मानता है। तो उस चीज को लेकर जो ये बहुत बड़ी बात आ रही है, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी उसके विरोध में है और हिंदू धर्म के विरोध में है, तो आपका कहना है इसमें ये बात सही है गलत? सिर्फ हाँ ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरी राय में मुफ्ती शमून बिल्कुल सही है, 100% सही है। मुफ्ती शमून सही है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है वो सही है या गलत? हाँ, उनका बयान भी सही है, मेरी नजर में सही है। बाहियत पंडित के, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो एक जिम्मेदारी मेरे पे मेरे समाज की भी है। तो मेरे समाज के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। देवताओं की भूमि है, फरिश्तों की भूमि है, बुजुर्गों की भूमि है, संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है भाई। तो फिर उत्तराखंड में से मुसलमानों को निकालने की बात क्यों करते हैं सब लोग? नहीं नहीं, वो तो देखिए, संत तो वही है जिसके लिए ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना पारसी है। तो और जो करता है तो मैं समझता हूँ कि वो किसी मेरा ख्याल है समुदाय विशेष से प्रभावित होगा वो आदमी। मैं तो नहीं समझता कि संत ऐसी बात कहे। स्वामी दर्शन भारती ने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र जो बनेगा उत्तराखंड देवभूमि से ही बनेगा। ये कौन है स्वामी दर्शन भूमि? मैं तो नहीं जानता। नहीं, स्वामी दर्शन भारती जो है एक अक्षर नाम, अब होंगे, मुझे पता नहीं कि अब वो कौन से अखाड़े से हैं, कौन से उससे हैं, गिरी हैं, सरस्वती हैं। कार्यक्रम प्रेम ग्राउंड में हुआ था, उसी मंच पे मुख्यमंत्री भी वहां बैठे हुए थे जब ये कार्यक्रम। नहीं, वो हो सकता है कोई होंगे, मैं जानता नहीं, क्योंकि जिस तरह मैं नहीं जानता इस तरह हजारों और भी हमारे हिंदू भाई नहीं जानते।